नए भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के जन के नए भारत के वास्तविक शिल्पकार आप लोग हैं। एक बूंद जब धरती पर पड़ती है तो ये धरती माता सोना उगलने का काम भी करती है। जिन श्रमिकों के परिश्रम से हर तबके के व्यक्ति को सिर ढकने के लिए छत प्राप्त होती है, विडंबना क्या थी, उन श्रमिकों के पास अपना आवास कभी नहीं हो पाता था। जो श्रमिक 200 के घर के इज्जत घर बनाते थे, उनकी इज्जत, उनके परिवार की इज्जत स्वयं सड़कों पर दिखती थी। जो दूसरों का पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करते थे, उनके बच्चे स्वयं भूख से तड़पने के लिए मजबूर होते थे। जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की इमारत बनाने में योगदान करते थे, उन श्रमिकों के लिए स्वयं के उपचार के लाले पड़ते थे। जो दूसरों के लिए सुविधा देने के लिए दिन रात, सर्दी गर्मी, आंधी तूफान, इन सब की परवाह के बगैर कार्य करते हैं, और श्रमिक अभाव में जीता था। लेकिन हम सबसे पहले आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने श्रमिकों को सम्मान देकर के, उनके श्रम को सम्मान देकर के देश को श्रममेव जयते के इस उद्घोष के साथ जोड़ने का काम किया। आपने केशव जी के भाषण को सुना, उन्होंने कहा कैसे श्रमिकों का सम्मान प्रधानमंत्री जी ने महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से, पांव प्रक्षालन के माध्यम से किया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का कार्य हो या अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के दौरान प्रधानमंत्री जी ने पुष्प वर्षा करके उन श्रमिकों के श्रम का सम्मान किया था। और इसीलिए श्रमिक भी किसी गवर्नमेंट के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। यह तभी संभव हो पाया है जब उस प्रकार की संवेदनशील सरकार बनती है। बहनों और भाइयों, कभी कोई सोचता था श्रमिक के पास भी अपना आवास होगा? पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ लोगों को देश के अंदर आवास दिया गया, 4 करोड़ लोगों को। और उत्तर प्रदेश में 65 लाख लोगों को एक एक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, देश के अंदर 12 करोड़ घरों में एक एक शौचालय बना। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के लिए एक एक शौचालय का निर्माण हुआ। अब गरीब भी किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल के बनाने में किसी श्रमिक के पसीने की बूंद लगी है, उसमें गरीब का भी उपचार होगा, क्योंकि मोदी जी ने आयुष्मान भारत की सुविधा दी है। और हमारे श्रमिकों को पहले से सुविधा है। जो बचे हुए हैं उनके लिए आज मैं घोषणा करने जा रहा हूं। उनके लिए भी घोषणा करने जा रहा हूं आज। अब केवल स्कूल का निर्माण करके आप अपने आप के बच्चे वंचित नहीं रहेंगे। हमने शुरुआत की है अटल आवासीय विद्यालय से, और अटल आवासीय विद्यालय के बाद आज हम लोगों ने जेवर में भी एक मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की आधारशिला रखी है, जिसमें श्रमिकों के ही बच्चे पढ़ेंगे।